निद्रा के बाद आज उठेंगे तो उन फिर तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। तो इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिसने एकादशी का व्रत नहीं लिया है वो आज से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकता है। ये भी कुछ नियम होते हैं। तो आप सभी को भी देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मेरा भी व्रत है, तो आज क्या शूट करूंगी पूरे दिन वो आपको दिखाऊंगी और बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। आप सभी को फिर से देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस अभी हमारी मालमोल की आमा नाम से प्रसिद्ध आमा यहाँ आई है। आज आमा का भी व्रत होगा। तो आप एकादशी के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहते हैं? एकादशी एक ऐसी पुण्यतिथि है जिससे मनुष्य को उसका व्रत करने से मोक्ष प्राप्त होता है। हाँ। घर में धन धान्य सुख संपत्ति सब कुछ होता है। इंसान को शांति मिलती है एकादशी व्रत करने से। आमा अभी मतलब इतना परेशान रहती है, बीमार भी रहती है, लेकिन फिर भी व्रत करना नहीं छोड़ती है अब क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है एकादशी। गाइस चाची भी अभी यहाँ पर एपन डाल रही है ओखली में। तो देखते हैं चाची क्या कर रही है और क्या कहती है चाची इसके बारे में। चाची की करांच है तू? एपन डालनी। अच्छा, क्या ऊपर? आज एकादशी से ने। हाँ। तो एकादशी में ये मैं उखल में एपन डालने ब्याह। हाँ। और ये सूप में ले डालने ब्याह। अच्छा, सूप में ले डालना है। तो ये मैं घुइया बनूनन। अच्छा। एक चित्र बना ले। हाँ। एक व्यक्ति को। हाँ। फिर तो अल्लाह जदिल तू सूप में एपन डाली उले देखू नम ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। फिर बाद ये पूरा जलत एपन। हाँ। फिर हम इल्ला रख दून रात का ही मैं दी जलून उखल में। हाँ। और दिया जलाकर पूछ करूँ। और रात उठबे ले इल्ला पूछ करूँ। हाँ। और नैवेद्य ले रखून। ये बात बोल रात उठते ही। अच्छा। सुप यहीं रहो लो एक भीतर बैठे लाकोला निकल गुइया निकल गाल। हाँ। फिर कुनाओ लक्ष्मी बैठो न रहना निकल गुइया निकल गुइया निकल मतलब क्या हुआ? हाँ अंदर से मतलब लक्ष्मी जी आओ और ये गुइया को बाहर निकालो। अच्छा। लक्ष्मी जी हमारे अंदर आएंगी। हाँ। और गुइया को हम बाहर को भेजेंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। ये फिर हमारे भीतर लक्ष्मी आ गई। हाँ ठीक है। ठीक। आज ये पूर्ण शुरुआत है। हाँ अभी यहाँ पर एपन डालने की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर कूटा जाता है, जो मेन आप अनाज कूटते हैं वो यहाँ पर कूटा जाता है। ये ओखली है, यहाँ पर एपन डाले जा रहे हैं। अभी चाची सुप्पे में भी एपन डालेगी। कैसे जाते हैं? और ये क्या है चाची? ये कमेट कहते हैं हमारे वहाँ। हाँ। जो एक मतलब चौक का भी काम करता है कि नहीं? हाँ, हाँ चौक का भी काम करता है। तो इसको थोड़ी देर पानी में भिगाया जाता है। ये उसके एपन डाले जा रहे हैं यहाँ पर। में ले ये उछेटने। हाँ ये घर में उछेड़ने के भी काम आता है। जो जैसे जहाँ पर बहुत ज्यादा आग होती है ना चाची। हाँ जी हाँ, ये चूने का काम करता है। हाँ मतलब आप कह सकते हैं कि ये चूने का काम करता है। बिल्कुल। पहाड़ी डिस्टेम्बर है। बहुत अच्छा डिस्टेम्बर है। ये मुलायम होता है। ऐसा कहीं कोई खाते भी हैं इसको। खाते हैं? हाँ अच्छा। खाते हैं। किसी को खाने को मन गया तो खा भी सकता है वो पहाड़ का है तो। हाँ तो आज डबल ये पैर बनाते हैं लक्ष्मी के। अच्छा हाँ यहाँ पर अभी पूरे पैर बनाए जाएंगे। देखो और यहाँ पर सुप्पा रखा है, इसमें भी अपन डाले जाएंगे। ठीक है ठीक है। तो गाइज हमारी छोटी सी लक्ष्मी, हमारे घर की लक्ष्मी भी यहाँ पर एपन डाल रही है। आते हैं आपको एपन डालने? हाँ। आपको पहाड़ी बोलनी आती है? हाँ। दिव्यांशी एपन डालन उन्होंने तू मन कर ले। उन्होंने यहाँ को देखो तो आप लक्ष्मी माता को बुला रही हैं। ये किसने सिखाया आपको? मम्मी ने। कब सिखाया मम्मी ने? सिखा दिया था जब मुझे। आप में इतना टैलेंट कहाँ से आया? और ये क्या है? ये पता है आपको ये क्या है? हाँ। क्या है? एपन का वो। क्या पेस्ट? हाँ। एपन का पेंट। हाँ। तो ये एपन क्यों डाले जाते हैं? क्यों डाल रहे हो आप ये एपन को? क्योंकि घर में लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी आती है? कब आएगी लक्ष्मी? कितने बजे? वो तो मुझे नहीं। एक बार डाल के दिखाओ कैसे डाल रहे हो। ऐसे। हाँ ऐसे। वाह वेरी गुड। तो बच्चों में ये चीजें होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी संस्कृति है। तो ये अगर हम इनको सिखाएंगे तभी आगे को बढ़ेगी। अगर यहाँ से हम इस चीज को दबा देंगे तो ये चीज यहीं नष्ट हो जाएगी। तो वेरी गुड, आपको इसके लिए एक टॉफी मिलेगी। चाची हो गए अपन पूरे? हाँ आज पूरे हो जा रहे हैं। आज तुलसी का विवाह है ना। अच्छा तभी आप जल्दी इसको पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ तो इसलिए मैंने कहा आज पूरा कर देती हूँ। अच्छा मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप तुलसी माता के लिए कोई गाना या भजन मतलब जो सभी लोगों को पता चले कि
जब तुलसी विवाह होता है तो कैसा भजन गाया जाता है, आप सुनाना चाहेंगी? ठीक है, मैं तुलसी माता का भजन सुना देती हूँ। ठीक है, सुना दो। ठीक है। हाँ। पहले हम गाती, मेरी आमा भी गाती थी, हम्म। तो हमने सुना है तब। अच्छा। तो तुलसा महारानी हरि की पटरानी, नमो नमो। मतलब इसके अलावा भी कोई? इसके अलावा हाँ। धन्य यो भूमि लोक जहाँ तुलसा, ये जहाँ तुलसा ये वहाँ गंगा, ये वहाँ धारा, गंगा जल लाए, धारा जल लाए, सिंचन को धन्य यो भूमि लोक जहाँ तुलसा। धन्य ये भूमि लोक जहाँ तुलसा। गंगा जी के ओरे दोरे तुलसा लगाऊं, रामा तुलसा लगाऊं, गंगा जल लाऊं, धारा जल लाऊं, सिंचन को धन्य यो भूमि लोक जहाँ तुलसा। धन्य ये भूमि लोक जहाँ तुलसा। जब तोड़ी धरो मुँह में पत्ता, तब टूट गई यम की त्रासा। तुलसी को देख के यमराज भी डर जाता है। हाँ, कितनी पवित्र है ना। हाँ। धन्य यो भूमि लोक जहाँ तुलसा, ये जहाँ तुलसा ये वहाँ गंगा, गंगा जल लाऊं, धारा जल लाऊं, सिंचन को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी और है, इसके बाद अब इतना ही गाती हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब हमारे भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी होता है ना, तो उसके लिए हर मतलब चीज में एक गाना बना होता है, जिसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, निकलता है, अर्थ है ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। फिर और भी है उसके बाद। अच्छा। भूमि लोक के लोग सरावत है, भूमि लोक बसे अगना तुलसा, धन्य यो भूमि लोक जहाँ तुलसा। हम आवत त्रास दिखावत है, यम देखी डरे अगना तुलसा, यम देखी डरे अगना तुलसा। जिसके आंगन में तुलसी का पेड़ होगा, हाँ, उसको देख के यमराज भी डर से भाग जाता है। अच्छा। तुलसी का तो बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा। जी। हर सनातनी के घर में तुलसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुलसी आपके आसपास जितने भी नेगेटिविटी यानी जो नकारात्मकता होती है उसको प्रवेश नहीं करने देती है, और आपके घर में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है, और हमें औषधि भी प्राप्त होती है। हाँ, आप काढ़ा पी सकते हैं। मेरे घर में तो तुलसी की चाय, तुलसी का मतलब तुलसी की अगर मेरी अम्मा भाप लेती है, तुलसी उसमें डालते हैं, बहुत चीज में उपयोग में लाई जाती है। तो तुलसी माता के विवाह का सौभाग्य हम भी उठाएं थोड़ा सा तुलसी माता के लिए, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पर कुछ ना कुछ करें। ठीक कह रहे हो आप। तुलसी का भी जैसे चाची ने अभी बताया कि तुलसी माता का बहुत बड़ा महत्व होता है, और अगर आपको पता है कि इसकी एक स्टोरी भी है कि तुलसी माता कौन थी, क्या थी, कई लोगों को पता भी होगा। तुलसी माता वृंदा नाम की एक स्त्री थी, जिन्होंने विष्णु भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा तप किया था। अरे लक्ष्मी दिव्यांशी जी के चाची की बोल। मदद करते हुए क्या कर रही है दिव्यांशी? यहाँ भी पहुंच गई नानी की मदद करने। सब मुझे काम ही करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम कराते रहते हैं, कराते रहते हैं तो क्यों करते हो फिर आप? अच्छा लगता है? ना। सीख रहे हो? नानी सिखा रही है ना आपको? पेंट के अपन डालने आते हैं, हाँ, उसके साथ ये भी आने हैं ना। हाँ। अब डाल, अब हाँ। बता दिव्यांशी क्या है ये जो हम पैर। बना रहे हैं? पैर। क्यों बनाते हैं इसको? घर में लक्ष्मी आती है। हाँ, पहले यही जगह पूरा करना था, फिर इसको जल्दी जल्दी हो रही है, फिर जाना है दीदी हाट ना। हाँ, ये लक्ष्मी आराम से आएगी ना हमारे अंदर, ये दौड़ दौड़ के,
तू भी आना, हाँ ठीक है। क्यों ना आऊं? ये फिंगर बना रही ना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख पे तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। मुरली मधुर बजाना, तुम देर से न आना, आके गले लगाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। कल गुइया निकल गुइया बन नहीं पा रहा ना ये। हाँ, ये मुझे लग रहा है ये लिक्विड जो हो रहा है ये ज्यादा ही हो गया है। ऐसा करते हैं। ये इसकी आंखें हैं, बह गई ये आंखें। ये कान है, इसके कानों में कुंडल भी है, ये इसके सिर और बाल हैं, ठीक है। इसके हाथ हैं, ये इसी को बस निकल गुइया, यही ठहरा गुइया, ये ऐसे बना देते हैं आकृति जैसी किसी व्यक्ति की। हाँ, तो उसके बाद ये मतलब एक आकृति है। हाँ, इसको उखल में रख देंगे हम, और इसके साथ एक छोटी सी डलिया रखेंगे, और उसके बाद एक गन्ना रखेंगे वहाँ पर हरा। हाँ, उखल में उसको अंदर भी रखते हैं, बल्कि पुराने दिनों में जाले से बाहर को निकालते थे डलिया और गन्ना को। हाँ, तो उसके बाद सुबह फिर खटखट करके बाहर को लाते हैं निकल, वही घुइयाँ वाला कहते हैं, जो आपने सुन लिया होगा।